अच्छा, तो अब हमारी जो है ये क्लास लोगो डिज़ाइनिंग के प्रैक्टिकल जो है हमारा प्रैक्टिकल तरीके से हम लोगो डिज़ाइनिंग को अब देखेंगे। अभी तक हमने जो है थ्योरी समझ ली, हमने डिज़ाइन प्रिंसिपल समझ लिए, हमने लोगो डिज़ाइनिंग के 6 प्रिंसिपल्स जो थे वो देख लिए, लोगो डिज़ाइनिंग की टाइप देख ली, लोगो डिज़ाइनिंग है क्या वो भी देख ली। अब उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का टाइम है, ठीक है। तो हम वही रियल एक ब्रीफ उठाएंगे, एक रियल ब्रीफ, एक रियल क्लाइंट की ब्रीफ। एक मैंने ये कॉन्टेस्ट वाली वेबसाइट है जहाँ पर कॉन्टेस्ट किए जाते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ से ये ब्रीफ उठाइए और इसको मैंने जो है वहाँ से उठाकर यहाँ पेस्ट किया है। मैंने भी ये प्रोजेक्ट बनाना है और ये प्रोजेक्ट मैं आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में और मेरे प्रोजेक्ट में फ़र्क होगा। मैं सारी चीज़ें वही सिखाऊंगा जिस तरीके से मैं खुद भी इस प्रोजेक्ट को बनाता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं वही बनाऊंगा और आपको भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। मैं आपको स्केच की वो दिखाऊंगा, एक जो है पिक्चर दिखाऊंगा मैंने किस तरह अपने नोटबुक के ऊपर जो है स्केच किया। ज़रूरी नहीं है कि आप जब स्केच करने बैठे हैं तो उसके लिए आपके पास कोई प्रॉपर कॉपी हो या कुछ भी हो। भाई आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरीके का पेपर हो, किसी भी चीज़ का वो हो। बस मुझे थोड़ा सा ग्रिड पेपर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ग्रिड पेपर के ऊपर जो है अपने स्केचेस बनाए। फिर वो स्केचेस को मैं यहाँ लेकर आऊँगा, स्केचेस और ये सारी चीज़ें ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, मैं यहाँ मेंशन करता रहूँ। तो मेंशन करने के लिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ साइज़ को। ये बड़ा कैसे हो रहा है साइज़? कंट्रोल का बटन, शिफ्ट का बटन और ग्रेटर देन का बटन। ग्रेटर देन लेस देन का होते हैं, ये होते हैं एम एन के बराबर में, कीबोर्ड के बराबर। एम के बराबर में लेस देन और ग्रेटर देन होता है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा हुआ है और ग्रेटर देन का साइन दबा रहा हूँ, तो ये अपने आप बड़ा हो रहा है। तो फर्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो सबसे पहले होगी क्लाइंट की ब्रीफ, ठीक है। ये हो गई पहली बात। सेकंड बात जो होगी हमारे पास वो होगी रिसर्च। अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत रिसर्च करनी है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। थर्ड बात जो होगी वो होगी आपकी इंस्पिरेशन, और उसको साथ साथ कहते हैं मूड बोर्ड। फोर्थ चीज जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे स्केचेस, ठीक है। और फिफ्थ चीज जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास डिजिटाइजेशन ऑफ स्केचेस। इन इलस्ट्रेटर मैं आपकी आसानी के लिए ये भी लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म, क्योंकि कोई भी काम आप इलस्ट्रेटर पे करते हैं वो वेक्टर फॉर्म में बनता है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास होगी वो होगी डिसाइडिंग द कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट वन कॉन्सेप्ट। एटलीस्ट वन कॉन्सेप्ट तो बनेगा ना, जाहिर सी बात है। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है प्रेजेंटेशन टू क्लाइंट। बस प्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं इनके ऊपर। मैं यहाँ से व्यू में जाके हाइड आर्टबोर्ड करता हूँ और इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले क्लाइंट की ब्रीफ। क्लाइंट की ब्रीफ आपको इस तरह दी जाएगी, ये देखें। लोगो डिज़ाइन ब्रीफ है। लोगो किस तरह बनवाना है, क्लाइंट को ये बोला आई नीड अ लोगो। अब देखिए ब्रीफ को समझते कैसे हैं और ब्रीफ को समझने के बाद रिसर्च कैसे करते हैं, ये दोनों पार्ट अभी अभी हमें फोकस करने हैं। आई नीड अ लोगो डिज़ाइन फॉर अ फिनिश इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी। फिनिश इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी जो है आपके पास एक कीवर्ड आ गया, ठीक है, जिसका नाम है सेकमेट। जैसे चेकमेट होता है ना चेस के अंदर, तो यहाँ सेकमेट है। सेकेंडरी मैट होगा मेरे ख्याल में ये ऑलमोस्ट, लेकिन पूरा नाम बताया नहीं क्लाइंट ने। जस्ट गैसिंग। सो द कंपनी प्रोवाइड्स कंसल्टिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी।
देखें, इससे पहले की जो वीडियोस है वो थोड़ा सा फास्ट मैंने बनाई थी, वो कुछ मैंने थ्योरीज थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा फास्ट जो है तरीके से बताया था। लेकिन इसमें मैं बड़ा सुकून से रिलैक्स होकर बताऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि सुनने में और थ्योरी में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो जो है बात नहीं रहती। स्पीड तेज़ हो जाए तो बस पॉज कर लीजिएगा उसको। तो द कंपनी प्रोवाइड्स कंसल्टिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेसी एरियाज। कंपनी, तोड़ तोड़ के समझें इसको। देखिए, मुझे पता है इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ लें। द कंपनी प्रोवाइड, जो हमारी कंपनी वो प्रोवाइड करती है क्या? कंसल्टिंग। कंसल्टिंग मतलब एडवाइस देना, रहनुमाई करना। इन किस में? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब आपका जो डेटा है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे नादरा है और बहुत सारे जहाँ पर डेटा होता है पूरी आवाम का या फिर किसी पर्टिकुलर जो है लोगों का जहाँ डेटा जमा होता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मैनेजमेंट चाहिए कि वीआईपीज़ का इस तरह डेटा सेव होगा, जो टैक्स देते हैं उनका डेटा अलग सेव होगा, जो नहीं देते उनका डेटा अलग सेव होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हमें उस कंपनी के लिए हमें लोगो बनवाना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोगो किसी भी कंपनी का जो वो करती है, कोई भी काम करती है, लोगो हमेशा उस कंपनी का फेस होता है। तो आपको फेस बनाना है इस कंपनी का। कैसी कंपनी देख रहे हैं आप? ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट दे रही है। और प्राइवेसी एरिया मतलब उनका डेटा अगर सेव भी होगा तो वो क्या रहेगा? प्राइवेसी में रहेगा, किसी स्टाफ के मेंबर से भी शेयर नहीं किया जाएगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से ये लोग काम करते हैं। ठीक है। द डिज़ाइन शुड यूज़ कलर ब्लू। ब्लू क्यों? यहाँ आ रही है बात इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिक्योरिटी की ऑलमोस्ट। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी छोड़ दें सब कुछ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी कब होती है? सिक्योरिटी में आप क्या करते हैं? आप करते हैं ट्रस्ट। और अगर मैं आपको, लास्ट टाइम मैंने कलर के मीनिंग में आपको दिखाया था, कलर मीनिंग में मैंने आपको लास्ट किसी वीडियो में बताया था कलर मीनिंग में कि ट्रस्ट के लिए कौन सा जो है कलर यूज़ होता है। दिखा देता हूँ मैं दोबारा एक दफ़ा फिर। तो वो क्लाइंट जो अपनी ब्रीफ अपने आप खुद आपको जस्टिफाई और क्लियरिफाई कर रहा है, ट्रस्ट के लिए कौन सा है? ब्लू है। ठीक है। और ट्रस्ट कैसे पता चला? सिक्योरिटी, ट्रस्ट है हमें। सही है। उसने पहले ही बता दिया आपको ये कलर क्या यूज़ करना है, ब्लू यूज़ करना है। आप ब्लू के साथ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक बताऊंगा कि ब्लू के साथ दूसरा कौन सा कलर यूज़ होना है। वो कॉम्प्लीमेंट्री और ये सारे कलर थ्योरी में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो भी यूज़ करना है, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा। इट शुडेंट हैव, ये नहीं होना चाहिए, हैव एनी रेफरेंस, कोई इसका रेफरेंस नहीं होना चाहिए। किसके रिलेटेड? चेस से रिलेटेड। ठीक है। इसने बोल तो दिया चेस से रिलेटेड कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए। चेस से रिलेटेड रेफरेंस क्या होते हैं ये देखें। आप वीडियो को पॉज कर करके समझें, लिखें, ट्राई करें, आराम से कह रहे हैं इस वीडियो को। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें अगर 2-3 वीडियोस भी बन जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि यही तो करना है आपको। थ्योरी तो सभी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से भी और हर जगह से, और बुक से भी, हर जगह से थ्योरी तो सब सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करना है। तो इसलिए रोक रोक के हर एक चीज़ को फॉलो करें। ठीक है। सो अगर मैं चेस लोगोज लिखता हूँ गूगल पे तो देखिएगा क्या हो रहा है। ये देखें, सारे चेस के वो आ गए। ये बिशप हो गया, और ये नाइट हो गया, रूक हो गया, और ये जो है पॉन हो गया। ये सारे जितने भी हैं, क्वीन किंग वगैरह जो भी है, ये सब अलग अलग बन सकते हैं। देखें इसमें कौन कौन है। इसमें रुक है, इसमें किंग है, और इसमें जो है नाइट है। और इसके अलावा ये सिर्फ किंग के लिए बनाया है इन्होंने लोगो। ये देखें, 2 रुक के बीच में एक पॉन है, ठीक है ना, सपोज किया हुआ है। चेस के लोगोस देख लें। देखें, उसने ये बोला है, ट्रिक की बात समझें आप। उसने ये बोला है कि चेस का इस तरह का कोई रेफरेंस नहीं देना। ये देखो, इट शुडेंट हैव एनी रेफरेंस। किसका नहीं होना चाहिए? चेस का होना चाहिए। मतलब चेस से रिलेटेड, चेस जैसा दिखने वाला, उस जैसा कोई रेफरेंस, चेस जैसा दिखने वाला रेफरेंस नहीं होना चाहिए। उसने कलर का तो मना नहीं किया ना। देखें, कहाँ कलर का कहाँ मना किया कि चेस के कलर भी नहीं होने चाहिए। और चेस का कलर उसको कैसे पता चला? चेस के कलर कैसे होते हैं? वैसे वैसे 2 होते हैं कलर, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट। दो, आपने अगर नहीं भी देखा तो चेस के ओरिजिनल कलर्स देख लीजिएगा। चेस के ऑलमोस्ट जो कलर होते हैं वो 2 ही होते हैं। अगर ब्राउन है तो डार्क ब्राउन हो जाएगा, उसके साथ वाइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, लेकिन उसने कलर का नहीं बोला। तो मैं यहाँ पर अपनी एक ट्रिक यूज़ करूँगा इस कलर ब्लू के साथ लगाने के लिए। वो क्या?
कि चेस लोगोज जो हैं आपके पास वो क्या है, ऑलमोस्ट देखिएगा। चेस के लोगोज को जरा गौर से देखें तो आपको ये कलर दिख रहा है, ये है डार्क ग्रे, एक हो गया, ये दो नहीं होगी, ऑलमोस्ट नो, ये 10 हो गए, 11, देखें ग्रे आ गया, 12, 13, 14, 15 ऑलमोस्ट, 16, 20 तक पता चल जाए ना तो अच्छा लगेगा। ये देखें 17, 18, चेस बोर्ड है ना, इसको भी गिनेंगे, 19 और ये 20। इसका मतलब ये कि डार्क ग्रे कलर हमारे पास हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखें ये अपने पास से जो है हमने एक ट्रिक निकाली, सही है। लेकिन क्लाइंट अगर आपको बोलता है भाई नहीं, मुझे आप सिर्फ ब्लू दे दो, तो आप बोल देना ये सर मेरे पास से, अपने पास से क्रिएटिविटी थी कि मैंने खुद ढूंढा इसको, तो मैंने ये बना दिया। पहली ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक ये हो गई कि ब्लू है ना, तो अगर आप आसमान को देखें, ये ट्रिक अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे यूज़ करनी है, मैं अपने पास यूज़ करूंगा। लेकिन आपको मैं दूसरी ट्रिक भी बता रहा हूँ, दूसरी चॉइस भी बता रहा हूँ कलर को यूज़ करने के हवाले से। जब हम कलर और टाइपोग्राफी पे आएंगे तो उसको अलग देखेंगे। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप ब्लू, अगर आपने आसमान देखा हो तो आसमान जो है ब्लू रहता है, लेकिन वो टाइप वाइज ब्लू रहता है। मगरिब के टाइम पे जो है सनसेट के टाइम पे जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ब्लू तो होता है लेकिन वो डार्क ब्लू हो जाता है। मतलब इस ब्लू के हम दो शेड भी तो यूज कर सकते हैं, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, कोई मना नहीं कर रहा मुझे अगर मैं सिर्फ ब्लू रखूंगा। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हो गई, तीन बातें क्लियर हो गई। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ब्लू कलर मेरा, मैं ग्रे पे बनाऊंगा, आप लोग ब्लू, लाइट ब्लू पे बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं ब्लू के आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वगैरह दिखा दूंगा अभी। इट शुड कम्युनिकेट ट्रस्टवर्दीनेस, क्या दिखाना चाहिए इसको, क्या कम्युनिकेट करना चाहिए मैसेज, ट्रस्टवर्दीनेस, वही वाली बात, सिक्योरिटी वाली बात, ट्रस्ट है, ट्रस्टवर्दीनेस दिखाना चाहिए इसको, ठीक है। अब देखें कौन कौन से कीवर्ड सेलेक्ट किए थे आपने। या लोगों का टेक्स्ट दिया हुआ उसने कि लोगों का टेक्स्ट क्या लिखना है आपको, सेगमेंट लिखना है। अच्छा, क्लाइंट ने मुझे ऐसे ही लिख के दिया है, मतलब एस बड़ा होगा, एम बड़ा होगा, बाकी ये सब छोटे होंगे, आपको लोगो भी इसमें बनाना है। अगर आप चाहें तो सारे कैपिटल कर सकते हैं, वो क्लाइंट के ऊपर है कि क्लाइंट किस चीज़ को रिजेक्ट करता है और किस चीज़ को अप्रूव करता है। लेकिन आपको अगर वो ऐसे लिख के दे रहा है तो आप इसको ही बना कर दें, मुझे तो ऐसे ही लिख के दिया, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। रिजेक्शन वगैरह जो है वो देख लेंगे आगे जाके, जो भी है। तो अभी तक जो मैंने ब्रीफ पढ़ी तो उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली। फिनिश इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी कंपनी, सेगमेंट, द कंपनी प्रोवाइड कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का वर्ड मिला, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है जिस पे मुझे सर्चिंग करनी है। ऐसे कीवर्ड निकालने हैं ब्रीफ से और कीवर्ड के बॉक्स में डालने हैं। कंसल्टिंग डाल दिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट या कंपनी, ये देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी उठा के मैंने डाल दिया था। क्यों निकाल रहे हैं कीवर्ड, वो इस वजह से कीवर्ड निकाल रहे हैं हम लोग ताकि हम जब गूगल पे सर्च करने जाएं, रिसर्च करने जाएं, तो हम इन कीवर्ड्स की मदद से करें, ठीक है। देखें उसके बाद जो आ रहा है आपके पास, क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी एंड प्राइवेसी मैनेजमेंट एंड प्राइवेसी एरियाज, ये आ गया। और चौथा वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसने बताया हमें, ट्रस्टवर्दीनेस। मैंने शॉर्ट ब्रीफ उठाई है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी रियल क्लाइंट की शॉर्ट ब्रीफ्स दूंगा जो आपको प्रैक्टिस के लिए होगी, और आप मुझे फिर सेंड कीजिएगा जो भी आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है, इस मॉड्यूल के जो है बिल्कुल हमारे मिड के अंदर, ठीक है। सो अब इन वर्ड्स के ऊपर मुझे करनी है क्या, सेकंड पार्ट। ब्रीफ समझ गया, बेहतरीन समझ गए, और गिरे से गिरी चीज़ समझ लें, गिरे से गिरी नहीं है, कोई मसला नहीं है। लैंग्वेज के ऊपर चाइनीज़ भी देख लेना, अगर चाइनीज़ हैं या कोरियंस हैं या फिर जैपनीज़ हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। भले उन्होंने की मूवी ने, एक मूवी है इनकी बहुत अच्छी, इन्होंने मूवी बनाई है पैरासाइट के नाम से। कोरियंस हैं मेरे ख्याल में, जैपनीज़ हैं, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है कौन सा कंट्री है। लेकिन क्या है, जब उन्होंने ऑस्कर जीता, वो कोरियन कंपनी या फिर वो जैपनीज़ की जो मूवी है, 8.6 रेटिंग है उसकी, जब उन्होंने ऑस्कर जीता तो उसके जो डायरेक्टर हैं या फिर कोई जो उसके क्रिएटर हैं, तो उन्होंने जैपनीज़ में बात करी और इंटरप्रेटर मतलब कोई तर्जुमा करने वाला साथ था उनके। अब ऑस्कर के जो है लेवल पे खड़े होकर, ऑस्कर के स्टेज पे खड़े होकर, वो मूवी पे ऑस्कर जीतने के बाद वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दें, इतनी दें जितनी उसकी इम्पोर्टेंस जो इतना वो रखती है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो है लैंग्वेज को बिल्कुल डिग्रेड कर दें, ठीक है। उर्दू हिंदी कोई कुछ भी हो वो अपनी आप जहन में रखें, ठीक है ना, और उसके हवाले से ही करें। तो कुछ लोग समझते हैं गिरे हुए लेवल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। आप अपनी लैंग्वेज को कभी ना छोड़ें, और ये है कि इंग्लिश को इतना ही समझे जितना आपसे ज़रूरत ली जा रही है। जैसे ये ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो एक टिपिकली तौर पे यहाँ से कॉपी करें इसको, और यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ लिखते हैं आप क्या, गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। ये उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में फंसते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप अपनी जो है मदर टंग है आप उस पर बिलीव रखें, आप उसी में करें सारे काम। ये है ना, ये सर्विस दे रहे हैं ना आप लोगों को गूगल वाले, बस यहाँ पर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके पेस्ट करें, अपनी ज़बान में पढ़ लें। मुझे फिनिश इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी सेगमेंट के लिए लोगो डिज़ाइन की ज़रूरत है। क्या आपको समझ नहीं आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है समझ में, कोई इशू नहीं है, देखें अपनी लैंग्वेज में पढ़ें, बना दें इंग्लिश में, कोई मसला नहीं है। तो सपोर्ट योर जो है मदर टंग, ताकि आपको अपनी मदर टंग पे जब वो होगी प्राउड होगा, तो आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आप बात निकाल दें कि मुझे डिज़ाइनर बनने के लिए या कोई भी फ्रीलांसिंग करने के लिए मुझे अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल होना चाहिए, और इंग्लिश पे कमांड हासिल होना नहीं। इंटरनेट का दौर है, 2021 चल रहा है, अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं कुछ भी आप, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, कोई बैरियर नहीं है, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश इतनी, ठीक है। अच्छा, कंपनी के मालूमात की हिफाजत के इंतजामात और राजदारी के शोबों में मुशावरत फराहम की जाती है। अब ये किसी से पूछ लें मुशावरत क्या है, मुशावरत मतलब कंसल्टेंसी, वही वाली बात। शोबों मतलब डिपार्टमेंट्स, ये पूछने अगर किसी को उर्दू आती कोई हो घर में बड़ा। डिज़ाइन में नीले रंग का इस्तेमाल होना चाहिए, देखें कितना साफ लिखा हुआ है ना, यहाँ भी समझ में आया था लेकिन यहाँ कितना साफ लिखा हुआ है। इसमें शतरंज का कोई हवाला नहीं होना चाहिए, देखें शतरंज मतलब चेस, और इसमें एतमाद की बात होनी चाहिए। वाह, गुड, ज़बरदस्त हो गया ये, मतलब ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अगर हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है। सो आ जाए आगे। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो आती है, वो क्या है, वो ये है कि आप जो है कीवर्ड्स के मुताबिक अपना सर्चिंग करें। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, अपने एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे, तरीके से सब कुछ करना है ना, बिल्कुल तरीके से करना है। एस बड़ा रखें, हर एक चीज़ देखनी है, MATE, ताकि याद रहे आपको। सेगमेंट का फोल्डर बनाया, अब मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो मैं सेगमेंट 1 कर दूंगा। सेगमेंट -1, ये हो गया सेगमेंट -1। खोला इसको, इसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा इंस्पिरेशन और प्लस कर दें अंडरस्कोर मूड बोर्ड। मतलब कि मैं इससे पहले दुनिया में जितने लोगों ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी पे लोगोज बनाए, मैं ऐसे ऐसे लोगोज उठाऊंगा जो कि मेरे क्लाइंट की ब्रीफ से मैच करते हैं। मैं उनको कॉपी नहीं करूंगा, मैं उनसे इंस्पिरेशन लूंगा, ताकि मैं उन, अगर मैंने 10 लोगोस की इंस्पिरेशन ली, तो मैं जब वो लोगो बनाऊं ना, तो वो 10 इंस्पिरेशन में से जो मेरा लोगो बने ना, तो वो 11वीं इंस्पिरेशन हो किसी और के लिए। मतलब कोई और मेरे बाद जब कोई बनाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कोई कंपनी खुलेगी किसी मुल्क में, तो इंस्पिरेशन मेरे लिए 10 थी, तो अब वो मेरे बाद जो बनाएगा उसके लिए 11 होनी चाहिए। मतलब 10 जो इंस्पिरेशन होंगी वो आपस में थोड़ी मिल रही होंगी, तो 11वीं भी जो आप बनाएंगे वो भी ऐसी बनाइएगा जो 10 से ना मैच कर रही हो। मतलब उनकी जो है, पहले भी बताई मैंने बात आपको, उनकी बरादरी की लगे, लेकिन उनकी फैमिली की लगे, लेकिन शक्ल एक जैसी ना हो, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, इसको सेव करा दिया, दैट्स इट, बंद कर दिया यहाँ से। गूगल पे आए, और गूगल पे आने के बाद आप एक काम करें, ये यहाँ आ जाए। यहाँ आने के बाद आप जो है सर्च करें पहले वर्ड से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी, कॉपी करें, ओहो सॉरी, कॉपी करें, और यहाँ जाके कर दें पेस्ट, कर दिया, और आगे जाके लिख दें लोगोस इंस्पिरेशन,
बस ख़त्म, दैट्स इट। ये रिसर्च हो रही है आपकी। इमेजेस में जाएं और उठा लें आप। मुझे ये अच्छा लग रहा है, कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं? मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये अच्छा लग रहा है ना, तो मैं इसको न्यू टैब में खोल लूँगा। ऐसे राइट क्लिक करा, न्यू टैब में खोल लिया। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, शील्ड बनी हुई आ रही है। अब शील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, ये तवज्जो रखें। सिक्योरिटी, तो ये भी समझा देता हूँ। नए हैं ना आप लोग, तो ये भी समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी आइकन बनाना ना, लोगो में एक टेक्स्ट लिखा होता है और एक आइकन होता है, तो आप यहाँ लिखें सिक्योरिटी आइकन। ये देखें, देखा, सिक्योरिटी आइकन में शील्ड आ रही है। तो मस्ट हैव आपको रखनी है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आपको शील्ड बनानी है। अब वो कैसे बनानी है आपका मसला है वो, ठीक है। ये देखिएगा, और देखें सब शील्ड वाले हैं। तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कलर वाइज, भले ब्लू नहीं है, थोड़ा सा जैसा भी है, लेकिन इसकी शील्ड अच्छी लग रही है मुझे। राइट क्लिक करके, और जो आपको अच्छा लगे, आप तो सोचें हाँ मेरा लोगो ऐसा दिखना चाहिए, तो आप उठा लें उसको, इंस्पिरेशन में ले लें। और जो है इसके अलावा ये वही है, सीपा वाला मैंने जो उठाया, ये जो नाइट गार्ड वाला मैंने उठाया है, ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने जो आपको थ्योरी दी थी। तो इस तरह आप उठा उठा के इनको सबको सेव कर लें, ठीक है। लेट सपोज नीचे आ जाएं और देखें, चाबी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ये चाबी के की होल का भी कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसके अलावा ये ले लें फ्रंट पॉइंट। इसके अलावा आते जाएं लेते जाएं। मैं ये ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं इसके अलावा ये ले लो, ये भी अच्छा है। और इसके अलावा ये ले लो आप, ठीक है। आप कम से कम 10 उठाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 उठाइएगा। ये उठा ली, ठीक है। अब देखें, तवज्जो से सुनिएगा। पहली इंस्पिरेशन ये थी, दूसरी, हाँ पहली ये थी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ सर्च करना है। यहाँ पर टाइप सर्च आ रहा है यहाँ पर विंडो 10 में, अगर ना हो तो यहाँ जाके लिख दीजिएगा। यहाँ क्लिक करके यहाँ पर एस लिखेंगे तो भी आ जाएगा, ये आ गया, स्निपिंग आ रहा है। वरना यहाँ जाके टाइप सर्च आ रहा है, यहाँ पर लिखें SNI, स्निपिंग टूल आ गया। ये कट करने के लिए होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये लिया, ये आ गया आपके पास, खुल गया। इसको यहाँ रखना है साइड में। अब जैसी, अच्छा एक काम कीजिएगा, जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जैसे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट के जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, इसको ऊपर मत रखिएगा, उसके साइड में रखिएगा। यहाँ साइड में रखें, अब न्यू करें। जैसे ही न्यू का बटन दबाऊंगा, यहाँ से छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने सेव स्निप का आ गया बटन, यहाँ क्लिक किया। लोकेशन बता दें अपनी, कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है, सेगमेंट 1 है, डबल क्लिक किया। इंस्पिरेशन मूड बोर्ड, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैप्चर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दें इंस्पिरेशन नंबर 1। और क्या करवा दें, सेव करवा दें। दैट्स इट, ओके। साइड में किया, दूसरा वाला खोला, स्निपिंग टूल नीचे से उठाया, न्यू करा, फ्रंट पॉइंट को सेव कर लिया, सेव करा 2, दैट्स इट। फिर गए। इस तरह मैं जल्दी जल्दी से जो है 3 को उठा लेता हूँ। ये थर्ड, ओके, सेव। यहाँ गए, स्निपिंग उठाया, न्यू, और यहाँ से सेव करा, फोर्थ, यहाँ गए, न्यू, फिर सेव करवाया, फिफ्थ, दैट्स इट। यहाँ गए, आखिरी, ये लेना है, न्यू, और ये ख़त्म, सेव करवाया, सिक्स्थ, ओके, डन। अब इसको भी बंद कर दें, इन सबको भी बंद कर दें। वीडियो ये 2 हिस्सों में बने, 3 हिस्सों में बने, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकल काम है, समझ में आ जाएगा, जान छूट जाएगी, एक दफ़ा समझ जाएंगे, ठीक है। चलते रहे। अब क्या करना है, अपना इलस्ट्रेटर खोलना है आपको। वो जो आपने फाइल ली थी, वही वेब वाली फाइल लें आप, जो पहले बता चुका हूँ, और यहाँ आ जाए, साफ जगह पर आ गए। अब वो सारे के सारे में उठाकर यहाँ से सेगमेंट 1 एक एक करके उठाकर लाऊंगा तो बड़ा देर हो जाएगी। तो देखें मैं क्या करूँगा, एक गन तैयार करूँगा। गन मतलब उसमें गोलियाँ होंगी, और गोलियाँ क्या होंगी मेरी, वो ये गोलियाँ हैं, ये सब 6 गोलियाँ होंगी उसके अंदर। तो देखें वो गन फिर मैं यहाँ फायर करूँगा इधर, और लोड हो जाएगी इन 6 गोलियों से। तो वो कैसे बनती है गन, फाइल में जाएं,
और ये आ गया प्लेस का बटन। कंट्रोल शिफ्ट पी से प्लेस पे गए, वो बोलेगा गोलियां सेलेक्ट करें, ये प्लेस का बटन है। गन, डेस्कटॉप पे गए, सेगमेंट के मैगजीन उसमें आए, मैगजीन में छः की छः गोलियां भर दें। कंट्रोल ए कर दें, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए फॉर एप्पल, हाँ कंट्रोल का बटन दबा के और ए दबा दें, ये सब सेलेक्ट हो गई। और क्या करना है आपको, यहाँ से प्लेस का बटन, ये लोड हो गई। 1/6 आ रही है, मतलब कि फर्स्ट गोली तैयार है। क्लिक करके ड्रैग करें, छोड़ना नहीं है क्लिक, जितना बड़ा चाहिए आपको। ये पहली गन फायर हो गई, एक में से ये 5 गोलियां रह गई, ठीक है। अब फ्रंट पॉइंट भी इतना ही बड़ा है तो इसको यहाँ से, सेकंड ये छोटा है, इसको यहाँ से, थर्ड ये भी इसके बराबर है, फोर्थ, और फिर ये जैसा है ये बिल्कुल फिफ्थ, और ये आ जाएगा सिक्स्थ। ये आपके पास बन गई इंस्पिरेशन, सही है। सो मैं आपको अपनी, ये आपकी इंस्पिरेशन हो गई। आप अब मेहनत करें, बैठें, लगा दें 2-2 3 दिन इंस्पिरेशन ढूंढने में। ये सेगमेंट का ही ले लें भले, कोई इशू नहीं है, इसको बना लें भले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना मूड बोर्ड खोलता हूँ। जैसे अगर मैं मूड बोर्ड बनाता तो मैं अपना मूड बोर्ड कैसे बनाता, ये आपके आपने बनाया अभी फिलहाल, ये मेरी सिलेक्शन, ये आपने सेलेक्ट किए मेरे साथ बैठ के, मैंने अपने पास से सेलेक्ट किए। सो मैं मूड बोर्ड पे आऊँगा, यही वाला है, हाँ यही वाला है। ये सब मेरी इंस्पिरेशन है, ये सब मेरी इंस्पिरेशन है। मैंने इमेजरी भी उठाई है, क्यों, मैंने मूड बोर्ड का और आपको इंस्पिरेशन का बताया था कि इमेजेस भी उठा सकते हैं, लोगोस के लिए इमेजेस भी चलती है, लेकिन मैं इमेजेस लगाऊंगा नहीं, इनसे इंस्पिरेशन लूंगा बस। तो मैंने अक्सर मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ लाइंस बहुत आ रही हैं, दिख रही है लाइंस, लाइन का कॉन्सेप्ट है, डॉट का कॉन्सेप्ट है, शील्ड का कॉन्सेप्ट है, फिर डॉट का कॉन्सेप्ट है, फिर लाइन का कॉन्सेप्ट है, डॉट के साथ लाइनों का कॉन्सेप्ट है। लाइन, लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, छोटे डॉट, बड़े डॉट, की होल, लॉक, लॉक, ये होल लॉक, लॉक की लॉक। तो 4 चीजें जहन में आई। एक आया मेरे लॉक जहन में, एक की होल, लाइंस और डॉट्स। सो अब मैं बनाऊंगा स्केच, ठीक है। मैं स्केच बनाने बैठूंगा तो मैं लाइंस का यूज करूंगा, मैं जो है डॉट्स का यूज करूंगा। लाइंस का मतलब ये नहीं कि यही वाली लाइन उठा के बना दूंगा, नहीं, जो कॉन्सेप्ट मुझे मिले, 4 चीजें मुझे मेन इंपॉर्टेंट चीजें मिली, लाइंस, डॉट्स, शील्ड्स और देन की होल। ये 4 चीजें मुझे मिल गई। और कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट करता है, कनेक्शन, कनेक्शन, ये देखिए कनेक्शन, ताला कनेक्ट करता है, 2 चेन्स को कनेक्ट करता है, देखें ताला, कनेक्ट, कनेक्शन, कनेक्शन और कनेक्शन, मतलब उन चारों चीजों को कनेक्ट करना है। अब मैं आपके सामने जो मैंने स्केचेस बनाए मैं वो शेयर करने वाला हूँ। ये सारी चीजें मैं अपनी क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी तक यहाँ तक तो आप पहुंचे थे, तो आप अपना जो भी इंस्पिरेशन बोर्ड बनाएंगे उससे आप इंस्पिरेशन लीजिएगा। इधर से भी देखो लाइनें दिखेंगी, लाइंस, आपने भी जो बनाया अभी मेरे साथ, उसमें भी ये चारों चीजें, शील्ड, लाइंस, शील्ड, लाइंस, डॉट्स, 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 और इसके अलावा जो है आपके पास कनेक्टिविटी, ये देखें कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्टिविटी, 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 ठीक है। अच्छा, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी करने के बाद नेक्स्ट चीज जो आ रही है, अब मैं आपको अपना स्केच दिखाने जा रहा हूँ। स्केच के बाद हम वीडियो रोक देंगे स्केच दिखाने के बाद, और फिर हम उसको करेंगे जो है हमारे पास काम की चीज़ें, जो है हमारे पास वो आ गई, इंस्पिरेशन बोर्ड हो गया, रिसर्च हो गई, स्केचेस दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम ये 3 स्टेप अगली वीडियो में परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो अब जो इंस्पिरेशन जो हमारे पास आ रही है, जो अब मैं स्केच बोर्ड दिखाने वाला हूँ आपको, मैं ओपन करूँगा अपने स्केच बुक को, जो मैंने इसकी पिक्चर ली थी, जो मैंने स्केच किया था। आप किसी भी पेपर पे, किसी भी तरीके के पेपर पे आप स्केच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। मैंने ये इमेज उठाई अपनी और ये दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास ये स्पाइरल के अंदर मैंने खुद ये कस्टम बनवाई है, कस्टम मतलब मैंने खुद बनवाई है ये किसी फोटो कॉपी वाले से मैंने बनवाई है। पहले मैंने इन पेपर्स को प्रिंट करा बनवा के, और ये इंटरनेट पे प्रिंट वाले पेपर, ये ग्राफ वाले पेपर मिल जाते हैं, मैंने इनके साइज़ को सेट करा और मैंने इनको फ़ोटो कॉपी करवा के, प्रिंट करवा के, फ़ोटो कॉपी करवा के, फिर इनको स्पाइरल बुक बनवा लिया।
आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखें सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया स्केच को, इस सेगमेंट से। ठीक है, मेरे ख्याल में मुझे वहाँ ले जाना चाहिए मूड बोर्ड पे इसको, ये वाले मूड बोर्ड पे। इसको छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आए। तो सेगमेंट को ज़रा गौर से देखें, व्यू में जाके हाइड आर्टबोर्ड, अब देखिएगा सेगमेंट लिखा, एस बड़ा है, ई सी छोटा है, एम बड़ा है, ए टी ई छोटा है। सबसे पहले मैंने शील्ड बनाने की कोशिश करी। देखें स्केच के लिए एक बड़ी लेटर के अंदर एक चीज लिखता हूं, हिलेरियस की स्पेलिंग सही नहीं है मेरे ख्याल में। जो है हिलेरियस, जो है मैंने हिलेरियस कर दिया, सर्च करनी पड़ेगी हिलेरियस की जो है स्पेलिंग, हिलेरियस, हिलेरियस, ओके हिलेरियस, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं उर्दू ज़्यादा बोलता हूँ। मैं हिलेरियस जो है, हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं पेन जो है से लिख के, पेंसिल टूल से लिख के बताऊं, अगर पेंट ब्रश टूल से, सो हिलेरियस का जो है होती है जो डिज़ाइन का, सॉरी इसको मुझे, वो होता है वर्ड वाहियात। स्केच करते वक्त ये बात जहन में रखनी है कि वाहियात से वाहियात डिज़ाइन बनाए, क्योंकि ये स्केच बुक आपकी है, इसको कोई नहीं देख रहा, छुपा के रखें अपने पास, समझ रहे हैं? सो आप आराम से बनाएं, हिलेरियस से हिलेरियस डिजाइन बनाए, अपना पेन रुकना नहीं चाहिए आपका। देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, भले मैंने देखें इसकी कॉपी बनाई, कॉपी पता है क्यों बनाई? क्योंकि मैंने मूड बोर्ड से कॉपी बनाई, ये देखें ये कॉपी, ये बिल्कुल सेम कॉपी है। क्यों बनाई? ताकि आइडियाज़ ले सकूँ। क्या ले सकूँ? आइडियाज़ ले सकूँ। बना दिया, लेकिन इस पे थोड़ी बनाया मैंने अपना लोगो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बनाया, ये बनाने के बाद ये बनाया, शील्ड के लिए बनाया, फिर मैं आ गया अपने इन कॉन्सेप्ट्स पे। मैंने क्या करा, मैंने बोला यार मुझे मूड बोर्ड में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, एक और पांचवी चीज़, वो है ये हनी कॉम, ये जो है कॉम जैसा जो है ना, ये जो आ रहा है हनी जैसा, तो ये ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए, और मुझे इनकी लाइंस को ऐसे कुछ ऐसे जोड़ूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन जोड़ूं, पॉइंटर को देखते रहिएगा, यहाँ से लेके एक लाइन जोड़ूं, यहाँ से लेके एक लाइन जोड़ूं, यहाँ से लेके एक लाइन जोड़ूं, यहाँ से लेके लाइन जोड़ूं, तो लाइनों की मदद से ही, लाइनें जोड़ने की मदद से ही बीच में शील्ड बन जाए, ये सोचा था मैंने, ताकि फिर मेरी लाइनें भी आ जाएं, और उन लाइनों के एंड पॉइंट्स पे मैं क्या लगा दूं, डॉट लगा दूं, तो डॉट हो जाएगा, शील्ड हो जाएगी, और लाइंस हो जाएंगी, डॉट्स हो जाएंगे, लाइंस हो जाएंगी, शील्ड हो जाएगी, और चौथी जो है हनी कॉम वाला ये जो है हेक्सागोन हो जाएगा। और जो है चौथी चीज़ मेरे जहन में नहीं है, वो भी जो है सिक्योरिटी, हाँ की होल, की होल मैं बीच में लगा दूंगा। तो ये देखें मैंने कोशिश करी, ये लिया, कुछ लाइंस ली, ये लिया, और ये देखें इसको यहाँ से जोड़ा, कोने से कोना जोड़ा, कोने से कोना जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा। ये दिखने में, स्केच करने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने देखा शील्ड का कॉन्सेप्ट दे दिया, ये देखें एक कॉन्सेप्ट ये आ गया, ठीक है, और नीचे सेगमेंट लिख के देखा नहीं। फिर मैंने क्या करा, लाइंस बनाई, डॉट्स दिए, और हर कोने से वो निकाल के, मैं सोच रहा था यहाँ पर क्या दे दूँ, एक वो दे दूँ की होल। देन मैंने दो लाइनों को ऐसे जोड़ा, फिर देखें डॉट लगाए, शील्ड बन रही है, अब भी बन रही है शील्ड थोड़ी बहुत। देखें ये जो शील्ड बनाने का मकसद था ना, वो ये था, ये देखें बनाई शील्ड मैंने। अब ये जो चीज़ है ना, गोलाई के अंदर, कर्व के अंदर, इसके अंदर सेट नहीं हो रही थी, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं करूँगा, फिर भी कोशिश करने में क्या है। ये देखिए एक कोने को सपोज करके देखा, सिर्फ एक कोने को सपोज करके देखा कैसा लगेगा, नहीं लग रहा, अच्छा, फिर ये करा, फिर पॉट बना दिया सिंपल। फिर देखें, ये देखें कैसे वाहियात डिज़ाइन बनाए, मज़ा आ रहा था करने में, काम करने में ना, ये लिखने में, स्केच करने में, पेन चलाने में मज़ा आ रहा था। फिर डॉट्स बनाए, कि डॉट्स की मदद से कैसे कर देखे, 3D में कोशिश करी कि ये देखो आगे दिखेंगे, और ये छोटे छोटे करके, ये बड़ा दिखे, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, 3D के अंदर करने की कोशिश करी, कोई इशू नहीं है। फिर ये 3 बॉक्स बनाए मैंने, कि देखता हूँ उससे भी कुछ हो जाए, बीच में की होल बना दूंगा, नहीं हुआ। फिर देखें ये करा, सारे लाइंस को जोड़ के की होल बनाया, और फिर इसको करा। ये बनाए, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपकी स्केचबुक में मत दिखाएं किसी को, चुपचाप करके बना लें, कोई मसला नहीं है।
और फिर लास्टली मैं इन सब को रिफाइन करके पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पहुंचा, मैंने बोला जब ये इसमें फिट नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, नहीं होने दो फिट, कोई मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, नहीं हो फिट भले मसला हो। लेकिन क्या मेरे कॉन्सेप्ट इसके पांचवें कॉन्सेप्ट के अलावा हैं? चारों कॉन्सेप्ट गिनने हैं, बिल्कुल है। लाइंस हैं, बिल्कुल हैं। क्या ये लाइंस इन लाइन से मैच करेंगी? अभी दिखाता हूँ, नहीं करेंगी, 100% नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे क्रिएटिव होकर काम करना है और आपको भी क्रिएटिव होकर काम करना है। लाइंस हैं, ये छोटे डॉट्स हैं बाहर सारे, ये सब छोटे डॉट्स हैं, और ये बड़े डॉट्स हैं, ये सब बड़े डॉट्स हैं, और ये की होल है। ये रही शील्ड, वही शील्ड का कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला? ये वाला, ये शील्ड का कॉन्सेप्ट। तो चारों चीजें सामने आ गई। स्पॉइलर नहीं दे रहा आपको कि आपको भी फौरन दिखा दूं, लेकिन इस मूड बोर्ड को देख लें और इस स्केच को देख लें। मैं इस स्केच को क्रॉप करने लगा हूँ, इस पिक्चर को यहाँ क्लिक करूंगा, इस पे यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप पे क्लिक करें, यहाँ छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दें, क्योंकि मुझे ये फाइनल करना है ना, बस ये फाइनल कर लें। अच्छा, एक ट्रिक की बात और बताऊं आपको मैं, यहाँ से करके अप्लाई कर दें इस पे, सही है। इसको यहाँ पर लगा लें, इसको यहाँ पर लगा कर देख लें, तो यहाँ पर लगाने के बाद ज़रा अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ मैंने लगाया, लेट्स सपोज। अब इस स्क्रीन को पॉज करके देखें आराम से, कोई मसला नहीं, आराम से पॉज करके देखें, क्या ये लोगो इन सब लोगों से मैच कर रहा है या नहीं। बस इतना सा पॉज करके देखें। अगर मैच कर रहा हो तो आप ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको बनाना है काम, वैसे मैच नहीं करेगा इंशाल्लाह, मैंने कोशिश कितनी की है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो, आप भी अपना ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना के स्केच का उसको क्रॉप करके अपने मूड बोर्ड में रखिएगा, तो अगर वो सारे जो है लोगों से डिफरेंट लगे तो यू आर डन, तो आपका काम पूरा हो चुका है। अब आप इसको डिजिटाइज करेंगे। डिजिटाइज में आपको मैं इलस्ट्रेटर ऑलमोस्ट टूल्स बता चुका हूँ, सारे आसान टूल्स हैं, यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो है चीज़ें भी पूरी हो जाएं, जो चार चीज़ें, जो चार टारगेट थे, देख लें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए शील्ड आ गई। इंफॉर्मेशन किसकी होगी? लोगों की होगी। लोगों के लिए, लोग मतलब इन पीपल्स, जो क्लाइंट्स होंगे, जिनका डेटा होगा, डेटा के लिए मैंने क्या बनाया? उनके लिए, लोगों के लिए क्या बनाया? पीपल्स के लिए, ये पीपल हैं सारे, डॉट पीपल है मेरे पास, और उनका डेटा है ये। कंसल्टिंग के लिए, कंसल्टिंग के लिए ये जो चार डॉट हैं जिन्होंने शील्ड को सपोर्ट किया हुआ है, बड़े वाले डॉट हैं, ये बड़ा डॉट, बड़ा बड़ा बड़ा, ये चार कंसल्टेंट हैं जिन्होंने आपका डेटा शील्ड करके रखा हुआ और आपको भी गैदर करके, आपको भी पकड़ के रखा हुआ है। इस वाले बंदे ने आपका डेटा यहाँ, आपसे डेटा लिया, इस वाले वाले कंसल्टेंट ने इससे भी डेटा लिया, इससे भी डेटा लिया, और कहाँ सेव करा दिया? शील्ड के अंदर, ताले के अंदर। अब ये इससे पूछेंगे, ये भी इससे पूछेंगे, ये दोनों इससे पूछेंगे, ये दोनों इससे पूछेंगे, ये दोनों इससे पूछेंगे। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, कंसल्टिंग का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो रही है, बिल्कुल मैनेजमेंट हो रही है, चार बंदे मैनेजमेंट तो कर रहे हैं ये। और प्राइवेसी एरिया, हाँ बिल्कुल प्राइवेसी, ताला मतलब प्राइवेसी, ताले की चाबी मतलब प्राइवेसी। और ट्रस्ट वर्दीनेस, क्या ट्रस्ट है इन सबको, इन चार डॉट्स मतलब चार मैनेजमेंट कंसल्टेंट वालों के ऊपर भरोसा है, इनकी सिक्योरिटी कंपनी में भरोसा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइडिया बनाएं, कॉन्सेप्ट बनाएं, मूड बोर्ड से इंस्पिरेशन लें, लाइंस की इंस्पिरेशन ली, डॉट्स की ली, कंसल्टिंग की ली, इस तरीके से इंस्पिरेशन लें। सेगमेंट का मैं आपको फाइनल लोगो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था, लेकिन मैं अभी नहीं दे रहा, वो इस वजह से कि मैं इसको फाइनलाइज करूँगा। मैंने ये स्केच बनाया ना, आप इसका स्केच मत बनाना। लेकिन इस स्केच को अगर आपको तरीके से देखना है, ये ले मैं दिखा देता हूँ आपको। वैसे भी तब स्केच तो देख ही लिया है ना, सेगमेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये फाइनल है। ये रहा स्केच, और ये रहा इसका डिजिटल वर्जन। सेम वही चीज़, वही चीज़, वही चीज़, वही चीज़, बीच में लॉक बिल्कुल सेट, सारी चीज़ें सेट। ये वही बंदे, चार लॉक, चार बड़े लोग, और ये सब इनके क्लाइंट्स। सिक्योरिटी के लिए शील्ड बन गई, बिल्कुल ज़बरदस्त शील्ड बन गई, वही लॉक आ गया बीच में। दैट्स इट। स्केच बनाए,
रिसर्च करें। ये ब्रीफ आप को यहाँ पर रोक लीजिएगा। आप इसी ब्रीफ से अपने मूड बोर्ड को बनाएं, 10 इंस्पिरेशन ढूंढें। आपको 12वां कॉन्सेप्ट बनाना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को और इन सब कॉन्सेप्ट को और जो आपने मूड बोर्ड पे बनाए वो कॉन्सेप्ट्स को हटा के एक नया कॉन्सेप्ट बनाए, जिसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, डॉट होने चाहिए, शील्ड होनी चाहिए। शील्ड की इंस्पिरेशन यहाँ से ले लें, सेम मत भी बनाइएगा शील्ड, देखें शील्ड भी इसमें सेम नहीं होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। सो शील्ड बनाए, डॉट्स बनाए, लॉक बनाए और उसके अलावा कनेक्टिविटी दिखाए। ये आप बनाएं, मुझसे शेयर करें, फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हमें ये 3 चीज़ें प्रेजेंटेशन तक हमें जो है फाइनलाइज करनी है। ऑलमोस्ट मेरा सेगमेंट कहाँ गया, ये रहा। तो ये 4 चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें ये 3 चीज़ें करनी है ऑलमोस्ट। एक डिजिटाइजेशन का डिसाइडिंग एटलीस्ट वन कॉन्सेप्ट ये भी हो चुका है। ये एक कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कर लिया ना हमने, ये बनाना है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट रह गए, चीज़ें रह गई हैं, डिजिटाइज करना है इसको इलस्ट्रेटर पे और प्रेजेंटेशन करनी है उसकी, ठीक है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपने स्केच बनाएं और मुझसे शेयर करें। थैंक यू।